13 को डिस्कस करना है। ये एग्ज़ाम्पल बड़ा सिंपल सा एग्ज़ाम्पल है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। पहले आपने लिमिट को समझना होगा इसके लिए। तो सबसे पहले मैं एक्स वाई प्लेन लेता हूँ। ये आपके सामने एक्स वाई प्लेन है, ठीक हो गया। ऑर्डर चेंज ऑफ इंटीग्रेशन को बाद में देखते हैं। देखिए अब अगर आप देखिए ये वाई में है, यहाँ पे लिमिट किस में है, वाई में है। जब ये लिमिट y में होंगे तो बेसिकली ये x के लिमिट होंगे, यानी x का लोअर लिमिट ये आ गया और x का अपर लिमिट ये आ गया, और बाहर लिमिट किसके आ जाएंगे, y के आएंगे। सबसे पहले हमने ये चीज़ सीखी, यानी y की एक वैल्यू 0 है, y की दूसरी वैल्यू 1 है। ये मैंने y के लिमिट लिख दिए। x की एक लिमिट y है और x की दूसरी लिमिट 2 y है। चलो जी, अब इसको ड्रा भी करते हैं, इस लिमिट को क्या करते हैं, ड्रा भी करते हैं। y इक्वल टू 0 का मतलब वो, यानी कहाँ पे y इक्वल टू 0 होता है, इस पूरी लाइन के ऊपर y क्या है, 0 है, क्योंकि x एक्सिस के ऊपर y क्या होता है, 0 होता है। तो ये हमारा ये चीज़ प्लॉट हो गया, ये अपना x हो गया, ये अपना y हो गया। y इक्वल टू 1 का मतलब, यानी y की वैल्यू 1, तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैंने 1 मान लिया कि ये y इक्वल टू 1 है, तो यहाँ पे भी y इक्वल टू 1 होगा, ये पॉइंट भी y इक्वल टू 1 है, ये सारे के सारे y इक्वल टू क्या है, 1 है। सिमिलरली ये भी y इक्वल टू 1 है, ये भी y इक्वल टू 1 है, ये भी y इक्वल टू 1 है, ये भी y इक्वल, यानी ये लाइन आ गया। यहाँ तक क्लियर, बिल्कुल। अब ये दोनों लिमिट हमने ड्रा की, ये लिमिट भी ड्रा किया और दूसरा लिमिट भी ड्रा किया। अब आते हैं नेक्स्ट लिमिट की तरफ। ये x इक्वल टू y आ गया, या इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, y इक्वल टू x। अब इस लाइन को प्लॉट करते हैं। अगर मैं x की जगह 0 रख दूँ, तो आप देख सकते हैं कि y की वैल्यू 0 आ गई। अगर x की वैल्यू 1 रख दूँ तो y की वैल्यू भी 1 आएगी। अगर x की जगह 2 रख दूँ, y की वैल्यू भी 2 आएगी, यानी 1। ये देखिए मैंने x की वैल्यू 1 रख दी तो y की वैल्यू भी क्या आ गई, 1 आ गई। तो मैं मार्कर चेंज कर लेता हूँ, यानी ये पॉइंट आ गया 1,1। अगर मैं x की वैल्यू 2 रख दूँ तो y की वैल्यू भी 2 आएगी, यानी 2,2, और 0 पे 0। इसी तरह -1 पे अगर मैं x की वैल्यू -1 रख दूँ तो y की वैल्यू भी क्या आती है, -1। यानी आप देख सकते हैं कि हमारे पास इस तरह का एक लाइन हासिल हो जाता है। ये मैंने ये लिमिट ड्रा किया। अब हमने इस लिमिट को ड्रा करना है। अब मैं इस लिमिट को लेता हूँ, x इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, 2 y लिखा हुआ है। इसको इधर शिफ्ट कर दो, इसको उधर शिफ्ट कर दो, तो y इक्वल टू आ जाएगा 2 x। अब इसी लाइन को भी इसी तरह ड्रा करते हैं, तो देखते जाइए। जब आप इस लाइन को ड्रा करोगे, यानी प्लॉट करोगे, तो आप x इंटरसेप्ट फाइंड करोगे। x इंटरसेप्ट का मतलब y की वैल्यू क्या रखोगे, 0। तो y की वैल्यू इधर 0 रखोगे तो ये 0 इक्वल टू 2 - x होगा। इसको उधर शिफ्ट कर दोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। देखिए ये x की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। अच्छा, ये पॉइंट प्लॉट हो गया, यानी इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ कि x की वैल्यू 2 आ गई, y की वैल्यू 0। अब हम इसका y इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे। y इंटरसेप्ट मतलब x की वैल्यू 0 रख दो इस इक्वेशन में, तो y इक्वल टू 2 - 0 होगा, तो y की वैल्यू आ जाएगी 2। तो ये दूसरा पॉइंट ये आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये 0,2 आ गया। अब देखिए ये लाइन कहीं पे इंटरसेक्ट भी हो रहा है, ठीक हो गया। अब इसी लाइन को दोबारा लिखते हैं, 2 - x हो गया, ठीक हो गया। अब हम देखते हैं, देखिए इसी पॉइंट के ऊपर यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, 1 है, तो वो मैं पुट करूँगा 2 - 1, तो y की वैल्यू भी क्या आ गई, 1।
यानी 1,1 दोनों 1,1 के ऊपर क्या हो रहा है, इंटरसेक्ट हो रहा है। तो दूसरा लाइन कुछ इस तरह से, सॉरी ये बेसिकली ये लाइन अगर मैं इसको इस तरह ड्रा करूँ, ये लाइन इस तरह से आ रहा था और ये लाइन देखिए ये 2, ये फॉर एग्जांपल ये 2,0 हो गया और ये क्या पॉइंट होगा, 1,1 आ गया। अब हमने कौन सी रीजन का इंटीग्रेशन करना है, हमने जो क्लोज रीजन आ गई इसकी इंटीग्रेशन करनी है। ठीक है, इस रीजन का क्या करना है, हमने इंटीग्रेशन करना है, लेकिन हमने यूज़ करना है चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। इसका मतलब क्या होगा, अब हम अपने क्वेश्चन के लिए थोड़ा तरतीब क्या कर लेते हैं, चेंज करते हैं। ये देखिए मैंने क्वेश्चन को थोड़ा समझा दिया, अब हम डिवेलप करते हैं चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन का कंसेप्ट अब समझा देता हूँ मैं आपको। ठीक हो गया। देखिए ओरिजिनल लिमिट आपकी क्या थी, 0 to 1 थी, फिर इधर क्या था, y था, ऊपर क्या था 2 - y था, इधर xy था, ये आई थिंक dx लिखा हुआ था, ये dy लिखा हुआ था। ठीक हो गया, ये बिल्कुल ये था। लेकिन अब हमने क्या करना है, अब देखिए ये इधर होना है और ये इधर होना है, तो इसको क्या बोलते हैं, चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, कि हमने ऑर्डर चेंज किया। अब इसका कंसेप्ट मैं समझा देता हूँ, देखते जाइए। अब इसके लिए दोबारा हम वही एक्स वाई प्लेन लेंगे, देखते जाइए, ये आपकी एक्स वाई प्लेन होगी। डायग्राम सारे वही मैं यूज़ करूँगा। हमारा एक लाइन इस तरह से आ रहा था और ये लाइन आ रहा था, एक लाइन इस तरह से आ रहा था, एक पॉइंट ये था 2,0, ये पॉइंट क्या था 0,2 था, ये पॉइंट क्या था 1,1 था। अब देखिए पहले y में आपने वर्टिकल, देखिए पहले लिमिट y में था, अब मैं देखिए आपको समझा देता हूँ, इसी चीज़ की क्लियरेंस कर देता हूँ। पहले अगर आप देखें ये लिमिट किस में था, y में था, तो आपने वर्टिकल इस तरह ड्रा करना होता है, यानी आपने इसमें रेक्टेंगल किस तरह ड्रा करना होता है, वर्टिकल। लेकिन चूंकि अब मैं ऑर्डर चेंज कर रहा हूँ, तो हमारा जो इसमें रेक्टेंगल बनेगा वो हॉरिजॉन्टल आएगा, वो इस तरह क्या आएगा, हॉरिजॉन्टल आएगा। इसी को कहते हैं चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। अब देखते जाइए, अब मैंने इसी हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या करना है, मूव करना है। क्या करना है, मूव करना है। तो मूव करने के देखते जाइए, मूव करने को देखते जाइए। जब मैं इस हॉरिजॉन्टल लाइन को मूव करूँगा, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जब मैं इस हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या करूँगा, ऊपर की तरफ मूव करूँगा, क्योंकि मैंने पूरा ये एरिया कवर करना है, यहाँ से मैंने इसको क्या करना है, कवर करना है। तो हमारी एक्स की ज़्यादा से ज़्यादा इनिशियल देखिए ये यहाँ से मूव होगा, इस तरह ऊपर चढ़ेगा, देख सकते हैं। देखिए जब ये इस तरह मूव होता जाएगा तो y में जाएगा ना, तो इसका मतलब है कि पहले y के लिमिट आएंगे, क्योंकि y अब देखिए, अब आप देखते जाइए। देखिए अगर आप इस डायग्राम को देखें, अगर आप देखिए x की मैक्सिमम कम से कम वैल्यू यहाँ पे आ रही है, क्योंकि इधर अब dx होना है, क्योंकि हमने ऑर्डर चेंज किया, और अंदर की तरफ कौन आएगा, dy आएगा। लेकिन अगर आप x की लिमिट को देखें, मिनिमम किस में आ रहा है, 0 तक, और जब ये इस तरफ चढ़ेगा, ऊपर की तरफ चढ़ेगा, तो मैक्सिमम कहाँ तक पहुँच सकता है, 1 तक। ठीक होगा, ये हमने x की एक लिमिट फाइंड की। अब हमने किसकी लिमिट फाइंड करनी है, y की लिमिट फाइंड करनी है। y की लिमिट x की फॉर्म में आएगी। देखिए y की लिमिट, देखिए y, देखिए ये स्ट्रिप नीचे से चढ़ेगा ना, जब ये स्ट्रिप इस तरह नीचे से चढ़ेगा, जब इस तरह चढ़ेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम ये 0 पे होगा,
क्योंकि ऑरिजिन पे है, क्योंकि इस तरह ऊपर जाएगा, क्योंकि ये नीचे से चढ़ेगा ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा एक्स एक्सिस से चढ़ेगा, तो एक्स एक्सिस पे वाई क्या होता है, 0 होता है। और मैक्सिमम देखिए इस लाइन के ऊपर ये आएगा। देखिए इसकी जितने स्ट्रिप्स हैं, ये जितना चढ़ रहा है, मैक्सिमम किसके ऊपर आ रहा है, इस लाइन के ऊपर आ रहा है। तो y की दूसरी लिमिट क्या आएगी, x आएगी। ये चीज़ क्लियर होगी। अंदर क्या आएगा, xy आएगा। फिर प्लस, अब देखिए क्योंकि हमने पूरा नहीं कवर किया है, इसमें कुछ और चीज़ें, ये लाइन हमने अभी नहीं कवर किया, ये लाइन नहीं है, ये बार का लाइन, ये हमने नहीं कवर किया। अब हमने इसको कवर करना है, इस लाइन को। अच्छा जी, अब इसी को कवर करेंगे जी। तो देखिए, अब देखिए जब ये यहाँ तक पहुँच जाएगा ऊपर की तरफ, तो ऊपर से क्या है, x की वैल्यू क्या आ गई, x की लिमिट 1 हो गई। और मैक्सिमम ये कहाँ तक जा सकता है, x की दूसरी वैल्यू तक 2 तक जा सकता है। ठीक हो गया। बाहर की तरफ dx आएगा, अंदर की तरफ क्या आएगा, dy आएगा। ठीक है। अब दूसरी लिमिट हमने y की लेनी है। दूसरी लिमिट किसकी लेनी है, y की लेनी है। जब ये देखे, जब ये इस तरफ पहुँचेगा, तो आप देखें इसकी एक लिमिट, देखिए जब ये इस तरह, क्योंकि ये नीचे से जाएगा ना, क्योंकि जब ये नीचे से जाएगा तो y की एक लिमिट क्या आएगी, 0 आएगी। और मैक्सिमम ये किस लाइन के ऊपर आ रहा है, देखिए इसका एक सिरा आप देख सकते हैं, इस लाइन के ऊपर आ रहा है, इस लाइन के ऊपर। और ये लाइन क्या था, 2 - y था, लेकिन अब ये चेंज हो चुका है, तो क्या आएगा, 2 - x आएगा। ओके, अब इसको इंटीग्रेट कर दो, ये x है। पहले आपने विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट करना है, 0 to 1 को छोड़ दे, y की विद रिस्पेक्ट इंटीग्रेट कर दे, y की विद रिस्पेक्ट इंटीग्रेट करोगे, x को छोड़ दिया तो y स्क्वायर के नीचे 2 होगा, लिमिट क्या होगा, 0 to x आएगा, बार dx आएगा, फिर प्लस होगा, 1 to 2 को छोड़ दो, इंदर x y है, y की इंटीग्रेट कर दो, y की एक्स वाई को छोड़ दो, x को छोड़ दोगे, y स्क्वायर के नीचे 2, 0 to 2 - x होगा, इधर क्या आएगा, dx आएगा। अब आगे आसान है, आगे इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। ओके जी, तो 0 to 1 को मैंने छोड़ दिया, इधर x पुट होगा, पहले 2 को बाहर कर दिया, x का स्क्वायर - 0 का स्क्वायर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्लस। ठीक है, पहले 2 - x को छोड़ दिया, 2 - 1 अपर लिमिट, 2 बाहर हो गया, माइनस 0 का होल स्क्वायर, ये dx आएगा। तो 0 to 1 होगा, इससे x स्क्वायर आएगा, वो इसके साथ x क्यूब बनेगा, नीचे 2 होगा, dx होगा, प्लस 1 to 2 होगा। ठीक है, x/2 होगा, इसको ये 0 ख़त्म हो गया, ये 4 होगा, प्लस x स्क्वायर होगा, माइनस 4x होगा, होल dx होगा। इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, x की पावर 4 होगी, नीचे 8 होगा, 0 to 1 होगा, प्लस 1 to 2 होगा। इसे कितना आएगा, इसको तरतीब देते हैं, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 लिख देते हैं, होल dx होगा। अब देखते जाइए, पहले अपर लिमिट, इससे 1/8 आएगा, और 0 का पावर 4, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यहाँ तक क्लियर, प्लस 1 to 2 होगा, ये x का क्यूब होगा, 1/2 को मैंने बाहर किया, ये 1/2 x क्यूब आएगा, माइनस 4x स्क्वायर के नीचे 2 आएगा, प्लस 4x आएगा, लिमिट भी आपने क्या पुट करनी है, 0 to 1, ये मैंने इंटीग्रेट कर लिया, तो 1/8 आएगा। पहले अपर, ये 1/2 है, पहले अपर लिमिट 1 का क्यूब, इससे आ जाएगा -2 × 1 आएगा, प्लस 4 × 1 आएगा, दूसरा लिमिट क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, ये 1/8 आएगा। ठीक हो गया। इससे कितना आता है, ये प्लस 1/2 आएगा, 1 - 2 आ जाएगा, प्लस 2 आ जाएगा, इससे कितना आता है, 1/3 आता है, तो 1/8 प्लस 3/2 आएगा। फिर आप क्या करोगे, 8 को एलसीएम लोगे, 4 इसके साथ 1 प्लस
बहरहाल यहाँ पे हमने कोई गलती की है, इंटीग्रेशन में हमने कोई गलती की, क्योंकि इसका आंसर 1/3। देखिए, ये देखिए, अब देखिए आप सब बस बल्कि आसान है जी। ये हमने गलती की है, इसमें कोई गलती, मैंने कहा हमने गलती की, इसकी इंटीग्रेशन में हमने गलती की। ठीक हो गया। ये एक्स क्यूब के नीचे, सॉरी इसके नीचे 3 भी आएगा, ओहो सॉरी, इसके नीचे एक्स स्क्वायर, सही है, ठीक है, अब ठीक हो गया। तो इससे लमसम कितना आंसर आता है, 1/3 आता है। ये आपका रिक्वायर्ड होगा। इससे हमारी ये वीडियो क्या होगी, कंप्लीट हो।